एक ही पल में सब कुछ बदल गया। एयरपोर्ट से उड़ी उम्मीदें जब धुएं में तब्दील हो जाएं, तब सिर्फ सवाल रह जाते हैं, क्यों हुआ ऐसा? क्या सीखा हमने? और क्या ये आखिरी बार था? गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 का दिन भारत के एविएशन इतिहास में एक और काली तारीख बन गया। दोपहर का वक्त था। एयर इंडिया की फ्लाइट इंग्लैंड के लिए उड़ान भर चुकी थी, पर जमीन छोड़ने के कुछ ही देर बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास मेघानी नगर में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 242 लोग सवार थे, 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक। चारों तरफ सिर्फ काला धुआं, चीख पुकार और जलती उम्मीदें। और फिर यह हादसा हमें उन कड़वी यादों की ओर ले गया जिन्हें भारत ने पहले भी सहा है। 7 अगस्त 2020, भारी बारिश, फिसलती रनवे और कोझिकोड एयरपोर्ट। दुबई से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या 1344 रनवे से फिसल गई। विमान 2 हिस्सों में टूट गया। 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें दोनों पायलट शामिल थे। पर इस हादसे ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया, क्या मौसम की चुनौती के आगे तकनीक बेबस है? 22 मई 2010 मैंगलोर। 22 मई 2010 को कर्नाटक के मैंगलोर में एयर इंडिया का एक्सप्रेस बोइंग 737-800 प्लेन क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में 158 लोगों की मौत हो गई थी। इस प्लेन में 160 लोग सवार थे और इसमें सिर्फ 8 लोग ही बच पाए थे। ये भारत का सबसे भयावह रनवे ओवररन केस था। 1996 का चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन। 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी दादरी के पास भारत के इतिहास की सबसे भीषण हवाई दुर्घटना हुई थी। दिल्ली से तेहरान जा रही सऊदी अरब की फ्लाइट 763 बोइंग 747 और कजाकिस्तान से दिल्ली आ रही फ्लाइट 1907 हवा में टकरा गई। यह टक्कर टिकाणा गांव के ऊपर हुई और चंद पलों में आसमान आग के गोले में बदल गया। सऊदी में 312 और कजाक विमान में 37 लोग सवार थे, जिनमें कोई भी जीवित नहीं बचा। दोनों विमानों के पायलट अपने अपने यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने निकले थे, लेकिन वे खुद कभी जमीन पर नहीं लौट पाए। यह हादसा तकनीकी गलतियों और आपसी संवाद की चूक का नतीजा था। 349 लोगों की मौत के साथ यह दुनिया की सबसे घातक मिड एयर दुर्घटनाओं में से एक बन गई। यह हादसा आज भी कई दिलों में जख्म की तरह जिंदा है। यह हादसा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मिड एयर ट्रेजेडीज में से एक माना जाता है। 1990 बेंगलोर एयरपोर्ट क्रैश। 14 फरवरी 1990 को इंडियन एयरलाइंस की विमान संख्या 605 बेंगलोर एयरपोर्ट पर क्रैश हो गई। एयरबस A320 विमान जब बेंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था तो यह रनवे से आगे निकल गया और विमान 2 हिस्सों में टूट गया। विमान में सवार 146 में से 92 यात्रियों की मौत हो गई। 1978 अरब सागर की गहराइयों में डूबा विमान। 1 जनवरी 1978 की शाम थी। नया साल शुरू हुआ था और मुंबई का शांता क्रूज एयरपोर्ट रोज की तरह व्यस्त था। एयर इंडिया की फ्लाइट 855 दुबई के लिए रवाना होने वाली थी। विमान में 190 यात्री और 23 क्रू सदस्य सवार थे। कुछ व्यवसायी, कुछ प्रवासी कामगार और कुछ ऐसे लोग जो परिवार से मिलने जा रहे थे। समय पर बोर्डिंग पूरी हुई और बोइंग 747 विमान ने रनवे से उड़ान भरी। उड़ान भरते ही यात्रियों की आंखों में नई उम्मीदें और सपने थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान होगी। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के भीतर विमान समुद्र के ऊपर था जब अचानक पायलटों को नेविगेशन उपकरण में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई और कुछ ही पलों में विमान ने अपना नियंत्रण खो दिया और अरब सागर में गिर गया। इस भयंकर दुर्घटना में विमान में सवार सभी 213 लोग मारे गए। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। यह हादसा भारतीय विमानन के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया। 1988 की अहमदाबाद ट्रेजेडी। यह विमान हादसा
19 अक्टूबर 1988 को हुआ था। विमान लैंडिंग से पहले ही एयरपोर्ट से महज 2.5 किलोमीटर दूर चिलोडा कोटारपुर गांव में विमान क्रैश हो गया, जिसमें 133 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। हालांकि यह इंडियन एयरलाइंस की विमान थी जिसमें 135 लोग सवार थे। इसे इतिहास में चौथा बड़ा विमान हादसा माना जाता है। इंडियन एयरलाइंस की यह विमान बॉम्बे के लिए उड़ान भरी थी। हर हादसा सिर्फ आंकड़ा नहीं होता। विमान हादसे सिर्फ एक तकनीक त्रुटि या प्राकृतिक चुनौती नहीं होते। ये उन अनगिनत कहानियों का अंत होते हैं जो अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच पाती। इन सभी हादसों ने देश को गहरा दर्द दिया और साथ ही यह भी सिखाया कि सुरक्षा, सतर्कता और समय पर निर्णय हवाई यात्रा की सबसे बड़ी